जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि कार्तिक कब से आरंभ हो रहा है और आपको कार्तिक में क्या क्या करना है। यह मैं आपके बीच में ये बात कर रहा हूँ और उसके कुछ नियम भी आपको निवेदन करूँगा और इसमें आप चूक नहीं जाना, पूरा सुन लीजिएगा। कार्तिक व्रतीनाम पुंसाम नियम ये प्रकीर्तिता ता सुवर्ण मया राजन कथा मान समन्वता। वर्णन किया गया अन्न दानम गवाम ग्रासो वैष्णव स समकथा बोधना प्रदीपस्य धर्म माहुर मनीषिणा। संत महापुरुष कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कार्तिक का महीना है वो 8 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। 7 अक्टूबर को भी पूर्णिमा है और 6 अक्टूबर को भी पूर्णिमा है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने डाला है व्रत वगैरह की जो पूर्णिमा है वो 6 ही तारीख को है। और आप पर्व में जल्दी स्नान करते हैं तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि आप 6 तारीख को भी सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं और 7 तारीख में भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। लेकिन इसमें जो ब्राह्मण भोजन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो ब्राह्मण भोजन है पूर्णिमा का वो 7 ही तारीख को है। यदि कोई तिथि वगैरह पड़ती है पूर्णिमा की, कोई श्राद्ध वगैरह करना होता है तो वो 6 को नहीं है, वो 7 तारीख को ही है। लेकिन जो माताएं व्रत रखती हैं और सद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, मैंने पिछली वीडियो में ये बोल दिया है, वो 6 तारीख को ही है। जैसे खीर बना करके रात में रखते हैं वो 6 तारीख को ही है, वो 7 में नहीं है। इसलिए हाँ, वैसे 7 तारीख को है पूर्णिमा, इसलिए 8 तारीख से कार्तिक आरंभ हो रहा है। इस बात को बहुत ध्यान से सुन लेना। लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कार्तिक कब से आरंभ हो रहा है। जो कार्तिक का जो स्नान है, वैसे तो हमारी संस्कृति में पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान आरंभ हो जाता है। जो कार्तिक स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो 7 तारीख से ही अपना कार्तिक स्नान आरंभ कर दें। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, जो कार्तिक स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो सद पूर्णिमा से ही अपना स्नान आरंभ। सद पूर्णिमा तो अब इसकी है 6 तारीख की है, तो आप 7 तारीख को पूर्णिमा भी है तो 7 तारीख से ही कार्तिक स्नान 7 से ही आरंभ हो रहा है। भले ही कार्तिक 8 तारीख को लग रहा है। तो अब मैं कुछ नियम आपको बता देता हूँ। इसमें कार्तिक के महीने में, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के लिए जो कुछ नियम बताए गए हैं राजन, हम उनको बताते हैं। ऐसा देवसी नारद जी कहते हैं। अन्नदान करना, गऊ को ग्रास प्रदान करना, वैष्णवों के साथ कथा सुनना, परमात्मा को दिया जलाना और तुलसी मैया की पूजा करना, यह कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इस बात को बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। कहते हैं कि कार्तिक के मास में पराय अन्न न खाएं, परान्नम परस्यास्य प्रभादम परांगनाम सदान वर्जित प्राज्ञो विशेषेण तो कार्तिके। कार्तिक में पराय अन्न न खाएं, दूसरे की सैया पर न सोएं, किसी की निंदा न करें और स्त्री संबंध न बनाएं। विशेषकर कार्तिक में इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कार्तिक व्रती सभी प्रकार के मांस इत्यादि से बहुत दूर रहे, शराब से बिल्कुल दूर रहे, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है। और मैंने पूर्व में बोला है कि कार्तिक के महीने में दालें नहीं खाई जाती, किसी भी प्रकार की कोई दाल खाई नहीं जाती है। और लेकिन फिर भी आप नहीं, आपसे मन पा रही है तो कम से कम उड़द की दाल तो ज़रूर छोड़ दीजिएगा। कार्तिक के मास में उड़द की दाल नहीं खाई जाती, नहीं खाई जाती बिल्कुल। वैसे तो सभी दालों का त्याग, जो चातुर्मास कर रहे हैं वो तो सभी दालों का त्याग उनको तो करना ही होगा, जो चौमासा कर रहे हैं। लेकिन जो चौमासा नहीं कर रहे हैं वो भी सुन लें, कार्तिक के महीने में कम से कम उड़द की दाल को तो आप छोड़ ही दें, ना खाएं। मैं इसके लिए एक श्लोक बोल रहा हूँ, 4 नंबर का श्लोक है। राज मासाधिकम चापी नेवादित कार्तिक व्रती। कार्तिक व्रत करने वालों को कहा गया है कि उनके लिए तो सभी दालों का वर्जित बताया गया, लेकिन ये उड़द की दाल तो सभी के लिए मना किया गया। तो क्या छोड़ना, दाल छोड़ दो। और इस महीने में तिल का तेल यूज नहीं किया जाता, तिल का तेल नहीं खाया जाता। और कहा गया है कि दूषित अन्न, इन सब चीज़ों से बिल्कुल कार्तिक व्रती को बचना चाहिए। एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, एक ऐसा कार्तिक का महीना है जिसमें खाने में तिल का तेल यूज नहीं किया जाता, प्रयोग में नहीं किया जाता। कार्तिक का व्रती जो है वो पराया अन्न नहीं खाता और किसी के साथ द्रोह नहीं करता, लड़ाई झगड़े नहीं करता। इसके लिए मुझे कई वीडियो डालनी पड़ेंगी, तो आप सुनते रहिए। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना, भूमि पर शयन करना, पलाश की पत्तल में भोजन करना और चौथे पैर में ही, यानी कहा गया है कि सूर्य भगवान निकले उससे कम से कम 1.5 घंटे पहले अपना बिस्तर बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यदि कार्तिक के महीने में सूर्य निकलने के बाद में स्नान करते हैं तो हमारा ये व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए इसमें सूर्योदय से पहले ही स्नान करना होता है। कार्तिक व्रती करने वाले व्यक्ति को लहसुन, प्याज और गृजनम यानी गाजर, ये चीज़ों का भी, और हींग भी त्याजित कर देना है पूरे महीने में।
घी को भी लेना नहीं है। इन सब चीज़ों को मना किया गया। कार्तिक के महीने में गोल वाली लौकी, जो गोल लौकी आती है, जो कार्तिक व्रत कर रहे हैं वो सुन लें, वो गोल लौकी नहीं खा सकते, बैंगन नहीं खा सकते, कोड़ा नहीं खा सकते, बैड़ा नहीं खा सकते, और कैंथ का भी उन्हें त्याग कर देना चाहिए। और यानी ऋतुकाल में नारी है उससे बात करना नहीं है, पतित लोगों से बात करनी नहीं है, और कहा गया है कि किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, ऐसा वर्णन किया। कार्तिक व्रती करने वाला व्यक्ति 2 बार पकाए गए तथा दग्ध अन्न का परित्याग कर दे, यानी एक ही चीज़ 2 बार गर्म की गई है उसको नहीं खा सकता कार्तिक व्रती करने वाला। वैसे कार्तिक का जो व्रत कर रहे हैं उन्हें अन्न एक ही बार लेना चाहिए, 2 बार नहीं, ऐसा इस ग्रंथ में ऐसा वर्णन किया गया है। फिर यह कार्तिक का व्रत है आपके लिए बहुत आनंद कर देगा। रविवार के दिन बिल्कुल भी आंवला नहीं खाना चाहिए, रविवार के दिन आंवला ना खाएं। 21 नंबर के श्लोक में इसमें वर्णन किया गया है। और धाति फलम रवौ तद्यत वर्जित सर्वदा ग्रही, यह इसमें वर्णन किया गया है। वैसे कल से हमारा कार्तिक महात्म्य आरंभ हो रहा है और सत्संग टीवी पर 9:30 बजे से रोजाना आप इसको आप जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहोगे तो नई नई अपडेटें बिल्कुल प्राप्त करते रहोगे। हम कार्तिक व्रत के उद्यापन की विधि और भी तमाम तरह के जो नियम हैं वह हम आपको बताएंगे। अब हम आगे जा रहे हैं और लेट हो रहे हैं, नहीं तो और इस वीडियो को और बड़ा कर देते, लेकिन अभी भी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो एक बात का फिर ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर से कार्तिक आरंभ हो रहा है, लेकिन जो आप स्नान है वो 7 अक्टूबर से आरंभ कर दीजिए। यदि 8 अक्टूबर से भी आप स्नान करते हैं शुरू कार्तिक का, तो उसमें कोई आपका कार्तिक खंडित नहीं होता, लेकिन कार्तिक के महीने में दोनों पूर्णिमा पड़ जाती हैं, शुरू में भी और लास्ट में भी, तो उस व्रत की महिमा बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।